एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है तकरीबन 4-5 वर्षों से जो है कमेटी विहीन रहा कांग्रेस झारखंड में, इसको किस तरीके से आप जोड़ेंगे लोगों को, चूँकि आपसे एक्सपेक्टेशंस भी लोगों को ज़्यादा है, खुद को कनेक्ट कर रहे हैं आप। लेकिन जो तस्वीर जो सामने आई आपके आने के बाद, यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, जब आप रांची एयरपोर्ट पे आए, 3 मंत्री जो हैं आपके, जिसमें CLP लीडर भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, एक बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लोग गायब रहे, जबकि आपके आने के एक दिन पहले तक वो लोग यहीं पे थे। युवाओं को नौकरी देने की जो बात थी वो सबसे प्राथमिकता में रखा गया था चुनावी भाषणों में, उस पर किसी तरीके का काम नहीं हो पा रहा है। लोग आंदोलन कर रहे हैं, लड़के जो है हमेशा मोराबादी मैदान या फिर राज्य भर में अलग अलग जगहों पे आंदोलन करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी आते हैं, यहाँ पे कांग्रेस भवन में आकर के मिलते हैं, आपके विधायकों से मिलते हैं। अब राजेश ठाकुर क्या करेंगे, दबाव बनाएंगे कि भाई जो हम लोग बोले थे कि लोगों को नौकरी देंगे वो नौकरी दो, नहीं तो हम लोग को सुनना पड़ रहा है। आप अपने मंत्रियों के कामकाज का असेसमेंट करेंगे जब आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आपको जिम्मेवारी दी गई है। बिसूत्री की शायद बातचीत की, उसको लेकर के कहाँ तक डेवलपमेंट है, या फिर बोर्ड निगम को लेकर के, अब जबकि आपकी जिम्मेवारी बढ़ी है तो ऐसे में और लोगों का एक्सपेक्टेशंस है, तो आप मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे आने वाले दिनों में, कब जाएंगे, ऐसा कोई प्लान बनाया है? झारखंड में कांग्रेस पार्टी उत्साहित है और उसकी वजह राजेश ठाकुर हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस भवन में वो मौजूद हैं, उनसे कई सवाल करेंगे और बातचीत करेंगे कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सांगठनिक तौर पे वो उनके पास क्या है, रूपरेखा है, क्या उनके पास प्लानिंग है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली। देखिए, रूपरेखा बहुत तरह से लोग तैयार करते हैं। हमारा सीधा सा मानना है कि जब कार्यकर्ता केंद्र बिंदु में रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी दिक्कत आती है तभी आती है कि जब तक हम कुछ बनते नहीं हैं। जैसे ही हमें जिम्मेदारी मिली, हम अपने आप को केंद्र बिंदु में करने लगते हैं। हमें अपने आप को केंद्र बिंदु में करने के बजाय कांग्रेस को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को केंद्र बिंदु में रखना है। और आप जानते हैं कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, हमारे प्रभारी आदरणीय RPN सिंह जी लगातार, और हमारे CLP लीडर आलमगीर आलम साहब लगातार चिंतित रहते थे कार्यकर्ताओं को कैसे मान सम्मान मिले, और उसकी भी जिम्मेदारी उन लोगों ने मुझे ही दी हुई थी। और उस जिम्मेदारी का निर्वहन हमने सही तरीके से किया। हमने फार्मूला तय कर दिया था, अध्यक्ष जी ने सूची मंगाई थी, अब वो सूची सब लोग धीरे धीरे सौंप रहे हैं। हम समझते हैं 1 सप्ताह के अंदर सारे नाम आ जाएंगे। जो जिला अध्यक्षों को एक ताकत दी गई है कि आप अपने मर्जी से अपने लोगों से बातचीत करके, अपने पूरी कमेटी से बातचीत करके, जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, जिनकी पकड़ पंचायत तक हो, वैसे लोगों को प्रखंड में जो 20 सूत्री की कमेटी बनेगी उसमें जगह देने का। सवालों पे हम आएंगे। कार्यकर्ताओं को जो सम्मान देने की बात आपने कही, वो कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यकर्ता को अध्यक्ष बना करके उसका मैसेज तो झारखंड में दिया है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है तकरीबन 4-5 वर्षों से जो है कमेटी विहीन रहा कांग्रेस झारखंड में, इसको किस तरीके से आप जोड़ेंगे लोगों को, चूँकि आपसे एक्सपेक्टेशंस भी लोगों को ज़्यादा है, खुद को कनेक्ट कर रहे हैं आपसे? देखिए, वैसे तो चूँकि मेरा एक वास्ट अनुभव रहा है कि दुमका हो का पूरा संथाल का क्षेत्र मैं खुद से देखता था, पूरा रांची खुद से देखता था, और गाहे बगाहे पूर्व अध्यक्षों के साथ लगातार हर जिलों का दौरा किया है, और सब लोगों को पहचानने का जो काम था वो पूरा कर लिया है। अब बतौर अध्यक्ष एक बार सभी जगह का दौरा करके, सभी जिलों में जा करके, सभी जिला अध्यक्षों से, सभी वहाँ के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करके किसको कैसे ये किया जाए, उसको सारी चीज़ों का एक खाका बना करके हम समझते हैं 3 महीने के अंदर, और अर्लीस्ट होगा और जल्दी करेंगे। लेकिन मैं इसलिए मानता हूं कि अगर 24 ज़िले हैं और 24 ज़िले में अगर हम 1 दिन का भी दौरा करते हैं तो उसमें 2 दिन खर्च होगा, तो निश्चित रूप से 48 दिन वो चले गए, 10-12 दिन सोचने समझने के लिए, और सारी बातों को सभी लोगों से बातचीत करके, हमारे CLP लीडर से बात करके, हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं उनसे बात करके, और भी जो हमारे विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं, उन सब से एक बातचीत करके, समन्वय बना करके प्रभारी जी से हम लोग आग्रह करेंगे। जो हमारे यहाँ सिस्टम है कि AICC से अप्रूवल मिलता है, तो हम लोग उसको अप्रूवल लेकर के जल्द ही कमेटी का विस्तार कर देंगे। एक अच्छी बात यह है कि जब भी आप बातचीत कर रहे हैं किसी भी मीडिया से, तो उसमें आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अपने मंत्रियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, CLP लीडर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर जो सामने आई आपके आने के बाद, यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, जब आप रांची एयरपोर्ट पे आए, तो 3 मंत्री जो हैं आपके, जिसमें CLP लीडर भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं,
एक बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लोग गायब रहे, जबकि आपके आने के एक दिन पहले तक वो लोग यहीं पे थे। देखो दूरी, ये जो मैसेज जो जा रहा है आम लोगों के बीच में, खास करके कार्यकर्ताओं के बीच में, उसको कैसे निपटाएंगे? देखिए, सबसे पहले बताया कि संगठन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और कोई कार्यकर्ता दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और उसमें अध्यक्ष जी को जाना पड़े और मैं कहूं कि नहीं, मेरा स्वागत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेरे माने स्वभाव से मेल नहीं खाता है। अध्यक्ष जी ने ये बात कही थी कि दुर्घटना घट गई है, वहाँ जाना है, वो चले गए। पहले से बाढ़ पीड़ितों के लिए उनको आलमगीर साहब को दौरा करना था, वो भी वहाँ थे। पहले से कार्यक्रम सरकारी लगा हुआ था आदरणीय बन्ना गुप्ता जी का, वो वहाँ थे। बादल जी 7 तक बोकारो तक जा कर के छोड़ के आए। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद आ कर के हमें एक जो उत्तराधिकारी होता है उसको जो कुर्सी सौंपी जाती है, उसका पूरा उस धर्म का निर्वहन किया है। और कल आलमगीर साहब भी आएंगे। आज बन्ना गुप्ता जी जितने समर्थकों के साथ आए थे, आप शायद भीड़ नहीं देख पाए हैं, घुसना मुश्किल था ऑफिस में, तो हम समझते हैं कहीं कोई ये सब बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग निश्चित रूप से जब कोई बदलाव होता है तो कुछ लोग नई बातें करके इसी पे तो कंट्रोल करना है, हमको बहकावे में नहीं आना है किसी के। कंट्रोल हो जाएगा बिल्कुल, आप देखिए, आप देखते जाइएगा जब मन साफ रहेगा। और हम ये नहीं चाहेंगे कि हम केंद्र बिंदु में हों। केंद्र बिंदु में जो हमारे नेतागण हैं वो केंद्र बिंदु में रहेंगे तो कहाँ कहीं दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है। हम समझते हैं कि जब आप लोगों से समन्वय कर लिया तो हमारे नेताओं से समन्वय करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप तो कई पार्टियों को देखते हैं, हमें तो सिर्फ अपनी पार्टी को देखना है, तो निश्चित रूप से समन्वय में कहीं कोई कांग्रेस पार्टी हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग को ये मालूम है कि सबसे टफ है जी। और खास करके झारखंड में। इसलिए आपसे सवाल हम लोग पूछ रहे हैं कि ये जो कार्यकर्ताओं का जो एक्सपेक्टेशंस है, चूँकि उन लोगों को ये लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर नहीं बने हैं, हम बने हैं। ये काम कार्यकर्ता को यही महसूस हो रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके का जुड़ाव और जो भीड़ की बात आप कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सरकार में भी आप लोग शामिल हैं। नंबर 2 की पार्टी अगर सरकार में है तो कांग्रेस है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं आप। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं विधायकों को लेकर के। आपके विधायक बगैर प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी दिए हुए दिल्ली चले जाते थे, जो पुराने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी थे, जो मंत्री भी हैं। वो मीडिया तक में बोलते थे कि हमको जानकारी नहीं है, उनका विधायक जो है दिल्ली में है, उनके विधायकों पे FIR तक हो चुका है। तो इस तरीके की जो चीज़ें आते रहती है, उसको किस तरीके से आप मैनेज करने की कोशिश करें? देखिए, दिल्ली हम लोग का मक्का, मदीना, राम जन्मभूमि, आप जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, सब कुछ हम लोगों का दिल्ली है। हम राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं और निश्चित रूप से जो विधायक हैं वो अपने लगातार नेताओं से मिलने जाते रहते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है और जाना भी चाहिए, हमारा ये मानना है। और जहाँ तक अध्यक्ष जी की बात है तो रामेश्वर उरांव जी इस बात को लेकर के चिंता करते थे कि कोई बात बेवजह की बात नहीं हो, इसलिए वो कहते थे कि दिल्ली जाने से क्या है कि मीडिया में कई तरह की खबरें चलने लगती थी, तो उससे गलत मैसेज जाता था, उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा था। उनका कोई ये मकसद नहीं था कि कोई दिल्ली नहीं जाए, दिल्ली जाए, अपनी बातों को रखे। कहाँ हमें कभी रोकते थे? कहीं नहीं, कभी रोकने का उन्होंने काम नहीं किया। वो ये कहते थे कि बार बार जो आप लोग दिल्ली जा रहे हैं उससे मीडिया में कई तरह की खबरें प्लांट कराई जा रही है, उसको रोकने के लिए वो मना करते थे। और कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम समझते हैं जो विधायक हमारे संजीदा हैं, समय समय पर अपनी बात को उठाते रहेंगे और उठाना चाहिए, क्योंकि चुनाव जीत करके आए हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। उनको तो अपनी बात अगर वो अपने मुख्यमंत्री से नहीं रख पाए, नाराज़गी अपनी सरकार से नहीं जता पाए, तो इसका मतलब वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये है कि तकरीबन 2 साल अब होने को है, सरकार पूरा करेगी 2 साल दिसंबर में। आप अपने मंत्रियों के कामकाज का असेसमेंट करेंगे जब आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आपको जिम्मेवारी दी गई है? तो देखिए, असेसमेंट कार्यकर्ताओं को करना है। कार्यकर्ता जो असेसमेंट करेंगे उसी को हम किसी के सामने पेश करेंगे। कार्यकर्ता अगर असेसमेंट करेंगे कि अच्छा काम हो रहा है और जनता असेसमेंट करेगी अच्छा काम हो रहा है, ये तो चुनाव के वक्त की बात आप कर रहे हैं। अगर आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो आप तो अपने मंत्रियों के कामकाज का असेसमेंट करेंगे, तब तो आप केंद्रीय नेतृत्व को आप बता पाएंगे। नहीं, असेसमेंट अगर मैं करने लगूंगा वही दिक्कत हो जाएगी। असेसमेंट लोगों को करने दीजिए, उनके फीडबैक पे काम होने दीजिए। जैसे ही आदमी अपने खुद से असेसमेंट करने लगता है वो निरंकुश हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी में चलता है। कांग्रेस पार्टी में बड़ी मुश्किल से जिम्मेदारी मिलती है। जिम्मेदारी मिली है, उसका सही तरीके से निर्वहन करूंगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब ठाकुर जी जो है वो सबको ले करके चलने में जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगे। मतलब एक प्रदेश अध्यक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए एक तरीके से गार्जियन के तौर पे,
भले ही लोग सीनियर लोग हैं, विधायक बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं, उनके ऊपर निगरानी रखने की जो जिम्मेवारी है प्रदेश नेतृत्व की, उसमें आप कोई कठोरता नहीं दिखाएंगे? नहीं, देखिए, वेतनभोगी कोई नहीं है यहाँ, सब लोग स्वेच्छा से काम करते हैं। वेतनभोगी की तरह हम कोई डीजी नहीं हैं जो हम इस तरह की बात करें। हम सबसे निवेदन करेंगे, सबसे आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, और हम समझते हैं सबसे बड़ी ताकत शालीनता में है। कहीं हम क्रूर होकर के कोई काम करें ये जरूरी नहीं है, और कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से जो काम हो सकता है उसका कोई जवाब नहीं है। शुरुआत में आपने बिसूत्री की शायद बातचीत की, उसको लेकर के कहाँ तक डेवलपमेंट है, या फिर बोर्ड निगम को लेकर के? अब जबकि आपकी जिम्मेवारी बढ़ी है तो ऐसे में और लोगों का एक्सपेक्टेशंस है, तो आप मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे आने वाले दिनों में, कब जाएंगे, ऐसा कोई प्लान बनाए हैं? फॉलो अप में आपके पांडे जी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले बात कही थी, तो मैंने कहा था कि मैं ज़रूर कर लूँगा, फिर भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था। तो बार बार कह रहे थे कि अगर नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा। तो हम बोले, बहुत जब उनका आग्रह था तो हमने कहा था नमस्ते कर लेंगे। नमस्ते वहाँ से किया, फिर जिम्मेदारी पूरी मिल गई है कि अब कुछ करके दिखाइए, आधा अधूरा छोड़ के मत जाइए। आपको तो जिम्मेवारी मिल गई, लेकिन जिसके लिए नमस्ते करने के लिए बोले, हाँ नहीं, वो फार्मूला तय करने तक की मेरी जिम्मेदारी वहाँ पर थी, वो मैंने कर दिया। फार्मूला तय करके अध्यक्ष जी को पूरी रिपोर्ट सौंप दी है और सारा कुछ हो गया था। अब नाम मंगाने का काम अध्यक्ष जी का था, उन्होंने नाम मंगाने के लिए सभी जिलों में चिट्ठी लिख दी है, सभी जिला अध्यक्ष यहाँ नाम समर्पित कर दिए हैं। अब उस पर विचार करके, चूँकि हर जिले से 15-15 नाम आए हैं, तो उसको सबको मिला जुला करके, कुछ लोगों को 20 सूत्री में, कुछ लोगों को निगरानी में वो करना है, तो सम्मान देना है। तो हमें लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम ये सोच करके करेंगे कि अंतिम व्यक्ति को कैसे लाभ होगा, कैसे जो योजनाएं सरकार की वो धरातल पे उतरेगी और वैसे लोग चयनित होंगे, तो हमें नहीं लगता है कहीं कोई दिक्कत होगी। थोड़े देर के लिए लग सकता है कि हम नहीं बन पाए हैं, लेकिन मजबूती देना, मोरल मजबूती परसों से ही शुरू हो गई है कि सबको ये लग रहा है कि हमारे बीच का व्यक्ति अध्यक्ष बना है, हम अध्यक्ष के तौर पे कहीं अपनी बात रख सकते हैं। एक आखिरी और सबसे ज़रूरी जो सवाल है, वो अब तक हम लोग पार्टी पे बातचीत कर रहे थे, आपके संगठन के ऊपर बातचीत कर रहे थे। ये जो जिन मुद्दों पे आप लोग बातचीत करके सरकार में आए, हेमंत सोरेन नेतृत्व कर रहे हैं उस सरकार को, युवाओं को नौकरी देने की जो बात थी वो सबसे प्राथमिकता में रखा गया था चुनावी भाषणों में। उस पर किसी तरीके का काम नहीं हो पा रहा है। पहले वर्ष में ही 5 लाख सरकारी नौकरी की बात थी, हालांकि कोरोना और इन सब चीज़ों को एक आधार बना करके बोला गया, लोग माने भी। अब जबकि सब कुछ खुल रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लड़के जो है हमेशा मोराबादी मैदान या फिर राज्य भर में अलग अलग जगहों पे आंदोलन करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी आते हैं, यहाँ पे कांग्रेस भवन में आकर के मिलते हैं, आपके विधायकों से मिलते हैं। अब राजेश ठाकुर क्या करेंगे? दबाव बनाएंगे कि भाई जो हम लोग बोले थे कि लोगों को नौकरी देंगे, वो नौकरी दो, नहीं तो हम लोग को सुनना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, दबाव की ज़रूरत नहीं। मैंने बार बार प्रेम पे फोकस किया है कि प्रेम रतन धन पायो रे, तो उस पे हमको काम करना है। और देखिए, हम सिर्फ इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहते हैं कि नौकरी दे दी, नियुक्ति पत्र गायब है, नियुक्ति पत्र से पहले हाई कोर्ट में मामला चला जाए। हम लोगों ने कहा है कि एकदम बिल्कुल ठोक बजा के कीजिए। ठीक है, थोड़ी देर होगी, लेकिन दुरुस्त काम होना चाहिए। तो देर होगा, दुरुस्त होगा। अब देखिए, अभी आदरणीय हमारे जगन्नाथ महतो जी कितने संजीदगी से लगे थे कि पारा शिक्षकों का काम हो जाए, फिर से वो एक बार आईसीयू में है। तो कहीं ना कहीं कोरोना की मार तो झेलनी पड़ ही रही है। और ये सही है कि हम लोग कोरोना के कारण बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये बात थी कि ज़िंदगी देने की बात। और जो आप देखिएगा तो जो खाद्य आपूर्ति विभाग था, कितने तरीके से राशन का वितरण हुआ, कि एक भी भूख से मौत की खबर नहीं आई अब तक। तो ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ लोग सड़कों पे बिल्कुल बेरोजगार होकर घूम रहे थे, अगर उसको उस काल में भी भोजन मिल गया, तो रोजगार की गारंटी के साथ साथ भोजन की गारंटी की बात भी हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी करती हैं। तो हमने भोजन की गारंटी सुनिश्चित करने का काम किया है। रोजगार की गारंटी भी जो हमने बात कही है उसको सुनिश्चित करने का काम करेंगे। आप राजेश ठाकुर को सुन रहे थे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस के। इनका पूरा जो फोकस है इस बातचीत में वो शालीनता पे है। और जहाँ तक संगठन और सरकार की बात है, तो ये बोल रहे हैं कि वो सारा काम जो संगठन में या फिर सरकार में करवाना है वो शालीन रह करके भी कराया जा सकता है। और आने वाले दिनों में ये उन्हीं विचारों को लेकर के काम करेंगे। शुक्रिया।
विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in